हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। जैसा कि पहले एक्सट्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था, कुछ उसमें एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी। तो आज हम इसमें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करना है। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी में और हर्बल ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन में हम मेनली यूज़ करते हैं कोई बेस्ट ईल्ड के लिए सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। यहाँ एक और टर्म इसमें है, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन है। ये एक कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन है, जब तक ड्रग्स जो है पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए। इसमें ड्रग को एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रेश सॉल्वेंट मिलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। एंड इट मे बी यूज्ड विद द सॉल्वेंट ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी एंड हियर आल्सो इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर गेटिंग द बिग यील्ड ऑफ एक्सट्रैक्ट में। जैसे मैंने बताया कि ये एक बेस्ट मेथड है, इससे बहुत ज़्यादा यील्ड हमें एक्सट्रैक्ट की मिलती है। नेक्स्ट इसमें हम देखें इसका जो प्रोसेस है, हम करते कैसे हैं इसको। हम इसको एक डायग्राम में भी इसको देखेंगे। सबसे पहले क्रश्ड प्लांट मटेरियल इज टेकन इन थिम्बल। यहाँ पे एक थिम्बल होती है, हम जो ड्रग हमें एक्सट्रैक्ट आउट करनी होती है, हम उसको सबसे पहले ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में हम उसको एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर ड्राई करते हैं और उसको एक पाउडर फॉर्म में हम करते हैं, कोर्स पाउडर उसका बनाते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टेड ऑफ फिल्टर पेपर थ्रू विच द सॉल्वेंट इज़ कंटिन्यूसली रिफ्लक्सड। हम यहाँ थिम्बल बनाते हैं। थिम्बल में हम जो है ग्लास का जो थिम्बल होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग को एक फिल्टर पेपर में पैक करते हैं। पहले पैक करने से ये फ़ायदा होगा कि उसमें सॉल्वेंट के कांटेक्ट में वो ड्रग आती है और उसको हम कंटिन्यूसली रिफ्लक्स करते हैं। देन सॉक्सलेट एपरेटस एम्प्टी इट्स कंटेंट इनटू राउंड बॉटम फ्लास्क रीचिंग एट सर्टेन लेवल। और इसके बाद जो सॉक्सलेट एपरेटस जो वेपर्स इसकी बनती हैं वो कंडेंस होकर के लिक्विफाई होती हैं और ये वेपर्स जो है लिक्विड जो है राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस ये रिटर्न हो जाता है और जिसमें कि एक्सट्रैक्ट सॉल्युबल होता है इसमें। देन ए फ्रेश सॉल्वेंट एंटर्स इन द एपरेटस। तो यहाँ हम देखें कि आगे इसमें देखें, यहाँ एक्टिव कंपोनेंट्स गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग के एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड अगेन रीचिंग इट एट सर्टेन लेवल इट इज़ एम्प्टीड इनटू राउंड बॉटम फ्लास्क एंड दिस साइकिल इज़ रिपीटेड टिल द एक्सट्रैक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहीं जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। जब वो थिम्बल एक लेवल तक भर जाती है, फुल हो जाती है, तो उसका कंटेंट जो है वो एक ट्यूब से होकर के राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाता है और दोबारा से फिर वही प्रोसेस होता है और फिर से एक साइकिल होती है और फिर से वही जो है कंटेंट जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में एम्प्टी हो जाता है। इसको हम एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ एक्टिव कंपोनेंट्स जो है डिजोल्व हो जाते हैं इसमें और देन अगेन रीचिंग एट सर्टेन लेवल इट इज़ एम्प्टीड इनटू राउंड बॉटम फ्लास्क एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड टिल द एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम देखें इसमें जो एफिकेसी है एक्सट्रैक्शन की डिपेंड करती है किसके ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द सॉल्वेंट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग और क्रश्ड प्लांट मटेरियल। वो टाइम जो सॉल्वेंट होता है हमारा ड्रग के कॉन्टैक्ट में जितनी देर तक रहता है तो उसी में जो है उसका इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन इसमें होता है और जितनी देर तक ये रहेगा उतनी ही देर तक सॉल्वेंट जो ड्रग को पेनिट्रेट करेगा और उसमें जो ड्रग के जो सॉल्युबल पार्ट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में और यही इसमें इसकी एफिकेसी जो है एक्सट्रैक्शन की इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ नेक्स्ट हम स्लाइड में देखें, इसको हम एक बार ढंग से समझ लेते हैं। ये एक सॉक्सलेट असेंबली का डायग्राम है। यहाँ पे हम देखें ये यहाँ पे ये राउंड बॉटम फ्लास्क है RBF। यहाँ पे हम देखें इसमें ये मेंटल है जिसको हीटिंग मेंटल हम कहते हैं और ये आप देखें ये जो है
थिम्बल है, ये थिम्बल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है कंडेंसर। यहाँ आप देखें आपने इसको देखा, इसको एक बार मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब ड्रग को पैक करते हैं थिम्बल में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये थिम्बल है, यहाँ हमने ड्रग को पैक किया, सैंपल, इस सैंपल को हमने यहाँ पैक किया। बेसिकली हम जो अच्छा एक्सट्रैक्शन तब होता है जब हम इसको, इस सैंपल को एक फ़िल्टर पेपर में पैक करते हैं। उससे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो चारों तरफ से जो थिम्बल के अंदर उसको पेनिट्रेट करता है और उससे बहुत अच्छा एक्सट्रैक्शन होता है। तो सैंपल को हमने इसमें पैक किया एक्सट्रैक्टर में या थिम्बल में, और यहाँ पे देखा हमने सॉल्वेंट इसमें हमने डाला, इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्वेंट है। यहाँ से हमने इसको हीट किया, और हीट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से वेपर्स बनती हैं। वेपर्स जब बनेगी तो ये वेपर्स जो है थिम्बल में होते हुए ये इस ट्यूब से यहाँ के यहाँ जो है, जो आपने देखा कि वेपर पाथ जो है हम दिया भी है इसमें, यहाँ पे वेपर पाथ है, यहाँ से वेपर्स बन करके सीधा यहाँ जाएंगी, और यहाँ थिम्बल में आने के बाद में वेपर्स जो है ये ऊपर जाती हैं। लेकिन देखा कि ऊपर जो है कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ से वाटर इनलेट और आउटलेट है, यहाँ पे नीचे देखें आप, यहाँ पे ये कूल वाटर यहाँ से जाता है और यहाँ से हॉट वाटर बाहर आता है। तो ये जब कंडेंस वाटर जो कंडेंस होता है, जो वेपर्स कंडेंस होती हैं, ये लिक्विफाई हो करके फिर इसमें ये गिरती हैं, ड्रग के कांटेक्ट में ये आती हैं। इसको फिर से एक बार मिटा लेते हैं इसको हम। तो अब यहाँ देखा आप, ये देखें कि ये लिक्विफाई होकर के ये सॉल्वेंट गिर रहा है, और ये सॉल्वेंट जब गिरता है यहाँ पे तो हॉट सॉल्वेंट ये होता है, जो कि ये हॉट सॉल्वेंट जो है ड्रग के कांटेक्ट में आता है और ड्रग में एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ड्रग के जो कंटेंट सॉल्युबल होते हैं इस सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और इसमें सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं। जब ये सॉल्वेंट जो है एक सर्टेन लेवल तक बढ़ जाता है ऊपर तक, इसको हम देखें यहाँ पे, ये सॉल्वेंट जो है इस सर्टेन लेवल तक बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि माना कि यहाँ ये भर गया है, तो फिर ये जो सॉल्वेंट है ये इस साइफन ट्यूब से होते हुए ये वापस राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। अब ये जो सॉल्वेंट जो आया है राउंड बॉटम फ्लास्क में ऊपर से, इसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो भी डिजॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट ये एक्सट्रैक्ट को लेकर के इसमें आता है, और यहाँ से फिर आप इसको देखें ये एक साइकिल हो गई। अब एक साइकिल होने के बाद हम फिर देखते हैं फिर से ये हीटिंग कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ से फिर से जो सॉल्वेंट है वेपराइज होगा, उसकी वेपर्स बनेगी, फिर से वेपर्स जो है ये जाएंगी, फिर से लिक्विफाई होगी, फिर से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगी, और फिर से ये जो है सॉल्वेंट प्लस एक्सट्रैक्ट जो है वापस जो है ये राउंड बॉटम फ्लास्क में आता रहेगा। ये साइकिल चलती होती रहेंगी जब तक कि सॉल्वेंट जो है, जो ड्रग है का एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से ना हो जाए। तो ये सॉल्वेंट जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्ट एपरेटस है, यहाँ आप देखें इसमें यहाँ सॉल्वेंट, वेपर पाथ, एक्सट्रैक्टर और सैंपल, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेंट पाथ यहाँ जो दिया हुआ है, ये यहाँ से ये एक्सट्रैक्टेंट पाथ है, ये एक्सट्रैक्ट जो निकल करके यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। ये कंडेंसर दिया हुआ है, यहाँ से वाटर इनलेट है और ये वाटर से यहाँ से वाटर आउटलेट है। आगे एक बार इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम को फिर दोबारा से इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये हीटिंग मेटल है, इलेक्ट्रिक जो है ये पावर में इसको ऐड हम लगाते हैं इसको, यहाँ से ये हीट होना शुरू होता है। ये हीटिंग मेटल कैन है, ये हीटिंग एलिमेंट वगैरह इसमें है, और ये हार्ड सिरेमिक सरफेस हो गया, और ये आपका जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें सॉल्वेंट आपने भरा हुआ है, और ये आपका जो है थिम्बल है, या इसमें थिम्बल में जो है आपने ड्रग पैक की है, सॉक्सलेट वगैरह इसमें है। ये साइफन ट्यूब है छोटी सी जहाँ से एक्सट्रैक्ट वापस आता है, और ये बड़ी ट्यूब है जहाँ पे जो जिससे कि सॉल्वेंट जो है वेपर्स बन करके ऊपर तक जाती हैं यहाँ पे, तो ये, और ये कंडेंसर है। तो ये जो सारा जो है डायग्राम है ये सब जो है आपका क्या है कि ये सॉक्सलेट एपरेटस है। तो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस इसमें एक्सट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ से वेपर्स बनेंगी, वेपर्स जो है सीधे जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ से जो है ड्रग होगा, ये जो ड्रग है ड्रग को एक्सट्रैक्ट करेंगी, और यहाँ से ड्रग को एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी सॉल्वेंट वापस यहाँ इस साइफन ट्यूब से होते हुए राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। फिर से सॉल्वेंट का इवेपोरेशन होता है। तो इस बार हम देखें इसमें
कि ड्रग को हर बार एक फ्रेश सॉल्वेंट मिलता है, जिससे कि फ्रेश एक्सट्रैक्शन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉक्सलेट एपरेटस में कभी सेचुरेशन नहीं आता। और ये इसलिए एक ये है जो है कंटिन्यूस जो है ये प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। यहाँ हम देखें इसके बाद में हम देखें कि आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल को एक्सट्रैक्शन के बाद में द सॉल्वेंट इज रिकवर्ड बाई डिस्टिलेशन लिविंग द कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट इन राउंड बॉटम फ्लास्क। हम क्या करते हैं कि या दो तरीके इसमें हैं। हम एक तो मेथड ये है कि इस सॉल्वेंट को हम इसमें से इवोपरेट कर दें, वो निकल जाएगा और हमें जो है एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट जब कंसनट्रेट हो जाए, जब 1/10 वॉल्यूम उसका रह जाए, हम उस एक्सट्रैक्ट को हम चाइना डिश में ले करके हम उसको वाटर बाथ पे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और जिससे कि जो है जो जितना बचा हुआ सॉल्वेंट होता है वो भी इवोपरेट हो जाता है और चाइना डिश में हमें एक ड्राइड एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि हम इस सॉल्वेंट को वेस्ट ना करके उसको रिकवर कर लें, और रिकवर करने से क्या होगा कि सॉल्वेंट को रिकवर करके कलेक्ट करके हम इसको बाद में फिर से किसी प्रोसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो सॉल्वेंट एक कॉस्टली होते हैं, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको रिकवर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। रिकवर जो हम करते हैं वो डिस्टिलेशन से करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिस्टिलेशन असेंबली यहाँ का डायग्राम दिया भी है, इसको आप देखें। यहाँ आप देखें कि ये माना कि जो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क है ये एक्सट्रैक्ट है, इसमें हमने एक्सट्रैक्ट लिया है हमने। यहाँ हमने डिस्टिलेशन असेंबली लगाई हमने ये वाला, और यहाँ डिस्टिलेशन असेंबली में आप देखें कि यहाँ हमने सॉक्सलेट में देखा था कि वाटर इनलेट और वाटर इनलेट जो वहाँ पे था तो वो नीचे की साइड में था जहाँ से हमें कंडेंस करना होता है। लेकिन जब यहाँ हम डिस्टिलेशन में देखेंगे तो वाटर जो इनलेट है वो यहाँ डिस्टल एंड पे होगा, मतलब जहाँ से हमें ये यहाँ से वेपर्स बनेंगी, और जब जिसको हम हीट करेंगे ये वेपर्स बनेगी, वेपर्स यहाँ रहेंगी, यहाँ वेपर्स जब जाएंगी तो यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ से वाटर इनलेट है, ये वाटर इनलेट है, और यहाँ इसको जो है वेपर्स लिक्विफाई होकर के सब इसमें कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो भी सॉल्वेंट इसमें हमने यूज़ किया है वो सॉल्वेंट रिकवर होकर के हमें यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में इसको कलेक्ट कर लेंगे, तो ये रिकवर हो जाएगा। इस सॉल्वेंट को हम बाद में दोबारा से किसी ड्रग के एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिकवरी इसकी सॉल्वेंट की हो गई। तो अब देखें कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स भी यहाँ पे देख लें कि सबसे पहले क्या है कि रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट शुड बी कैरीड आउट इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। जैसी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए तो तुरंत हमें क्या करना है कि सॉल्वेंट को रिमूव कर देना उसमें से, चाहे उसको रिकवर कर लें चाहे उसको इवापोरेट कर दें, तो इसमें से हमें सॉल्वेंट को रिमूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बी अनस्टेबल इन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में अगर जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पड़े रहेंगे, केमिकल कंपाउंड्स पड़े रहेंगे, तो उनको डिग्रेडेशन का भी खतरा है और डिग्रेडेशन होने के चांसेस हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि तुरंत हमें जैसे ही एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा हम उसमें से सॉल्वेंट को रिमूव कर देंगे। देन रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट मे बी डन बाय डिस्टिलेशन एंड रिकवर्ड सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड फर्दर। मैंने आपको जैसे बताया कि हम इसको रिकवर भी कर सकते हैं डिस्टिलेशन से, और इसको बाद में हम इसको यूज़ भी किया जा सकता है। इसके बाद में व्हेन लिटिल सॉल्वेंट इज लेफ्ट इन फ्लास्क it should be evaporated, keeping the concentrated extract in china dish or water bath so that degradation of active constituents may be prevented। मैंने बताया कि अगर आप completely इसको जो है डिस्टिलेशन असेंबली में रखे या उसको completely इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में ही सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देंगे या रिमूव कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट हीटिंग के कांटेक्ट में आने की वजह से जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो चार्ड हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि 1/10 वॉल्यूम उसमें छोड़ देते हैं और उसको हम पोर डाउन कर लेते हैं किसी चाइना डिश में उड़ेल लेते हैं, और चाइना डिश को वाटर बाथ पे रख के हम उसको वाटर स्टीम से हम उसको हीट करते हैं, जिससे कि जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो उसका डिग्रेडेशन ना हो। इसलिए हम जो इसको वाटर बाथ पे हम इसको हीट करते हैं बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में क्या है कि ड्राइड एक्सट्रैक्ट शुड बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रायर टू स्क्रीनिंग फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हम जो एक्सट्रैक्ट हमने लिया है हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है एनिमल्स के ऊपर। जिस भी एक्टिविटी के लिए आप इसमें रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें
यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस एक्सट्रैक्ट को रखते हैं, जिससे कि उसका डिग्रेडेशन ना हो। तो एज दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बायोएक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। मैंने बताया कि इस टेम्परेचर पर हम रखेंगे तो बायोएक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो इससे हमारा एक्सट्रैक्ट भी सेफ रहेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको आप याद करें। धन्यवाद। और अच्छी जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको टाइमली ये लेक्चर्स मिलते रहें। धन्यवाद।